स्वदेशी वाणी और समाज के बंधुओं, आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज से 158 साल पहले एक महापुरुष ने जन्म लिया और उसने भारत का आगे आने वाला भविष्य बदल दिया। उसका नाम स्वामी विवेकानंद है, हम जानते हैं। और आज 12 जनवरी को उनका जन्मदिन है। भारत सरकार इसको युवा दिवस के नाते मनाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा दिवस के नाते मनाती है। ये अलग बात है कि इसी दिन अमेरिका के जो 2 टावर के ऊपर हमला हुआ था, मानवता पे जो हमला हुआ था, वो भी उसी दिन हुआ है। और इस दिन ने याद दिलाया है कि मानवता के अंदर भाईचारा होना कितना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद 158 वर्ष पूर्व 1863 में कलकत्ता के एक सामान्य कायस्थ परिवार के अंदर जन्म लिया। कोई नहीं जानता था कि ये बालक पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो जाएगा। अरविंद घोष को जब पूछा कि आप स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने इतना ही कहा उस विदेशी पत्रकार को कि अगर आप भारत को समझना चाहते हो रोमारोला, तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ लीजिए, भारत समझ में आ जाएगा। उसमें सब सकारात्मकता ही सकारात्मकता है, नकारात्मकता नाम की चीज़ नहीं है। सुभाष बोस तो उनके एक प्रकार से अनुयायी थे। छोटी आयु में ही उन्होंने उनको पढ़ा और अपना जीवन का रास्ता तय कर लिया। महात्मा गांधी उनको बहुत सम्मान से कहते थे कि आज़ादी की लड़ाई के अंदर स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ही लगभग देश के हर व्यक्ति ने उनके बारे में अच्छी राय प्रकट की है। हम जानते हैं कि उनको 30 वर्ष की उम्र तक कोई ज़्यादा जानता नहीं था। जब वो 11 सितंबर को और 1893 को अमेरिका के शिकागो में धर्म सभा में भाषण दे रहे थे और पहले ही दिन उनका भाषण बहुत प्रचारित हुआ, दुनिया मंत्रमुग्ध रह गई उनके छोटे से भाषण के उपरांत। तो उस समय भी पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम एकदम से चला गया। और उस दिन से उन्होंने जो बोला, उसके बाद एक स्टेनोग्राफर था जिसका नाम गुडविन था। वो दुनिया के बेस्ट स्टेनोग्राफर में से एक था और वो स्वामी विवेकानंद की छत्र छाया में आ गया। दिन रात उनके साथ रहता था साई की तरह, और विवेकानंद जी जो बोलते थे वो उसको स्टेनोग्राफी में लिखता था, बाद में टाइप करता था, अखबारों को भेजता था। आज जो हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के जितने भी ग्रंथ देख रहे हैं, जितनी भी पुस्तकें देख रहे हैं, उनमें से अधिकांश उस गुडविल के कारण से हमारे तक ये पहुंची है सामग्री। तो उनकी शिक्षाएं अनंत हैं। लगातार दुनिया के अंदर वो 9 वर्ष जो भ्रमण करते रहे और 1902 तक उन्होंने जो कुछ बोला, जो कुछ कहा, वो सब के सब लोग सुनते रहे, टाइप करते रहे, पुस्तक आकार में लेते रहे। इसलिए उन सब शिक्षाओं को आज गूंथ पाना बहुत मुश्किल है। पर 5 ऐसी शिक्षाएं हैं मेरे हिसाब में से, उसमें से सब बातें स्वामी विवेकानंद जी कमोबेश आ जाएंगी। आइए आज युवा दिवस के अवसर पर युवा पीढ़ी उन 5 बातों को तो कम से कम याद रख ले। सबसे पहली बात बहुत हैरानगी वाली है कि स्वामी विवेकानंद जी स्वास्थ्य पर, सेहत पर, हेल्थ पर बहुत जोर देते थे। आप जानते हैं कि कैसे विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे थे, स्वामी जी को देख करके थोड़ा घबरा करके फुटबॉल रख दिया। स्वामी जी ने कहा खेलो फुटबॉल खेलो। आपकी उम्र के अंदर गीता पढ़ने से फुटबॉल खेलना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गीता
जिस अर्जुन ने समझनी है, जिसकी धमनियों के अंदर रक्त होगा, जिसकी धमनियों के अंदर ऊर्जा होगी और जिसकी भुजाएं स्टील की होगी, ऐसा अर्जुन ही भगवान कृष्ण की गीता को समझ सकता है। इसलिए अपना स्वास्थ्य ठीक रखो। और छोटी आयु से वो भी अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ध्यान देते थे। यही कारण है कि हम जानते हैं कि किस प्रकार से देश विदेश के अंदर वो घूमते रहे, पूरे भारत का भ्रमण किया। कभी कभी तो सूखी रोटी भी पानी के अंदर डुबो करके जब वो खाते थे तो वो कहते थे कि मुंह के अंदर वो जख्म करती थी। ऐसे भोजन करके भी स्वामी जी पूरी दुनिया के अंदर अपनी सजीवता बनाए हुए घूमते रहे। तो उसका कारण उनका स्वास्थ्य था। तो विवेकानंद जी को देखते ही हम उनकी लंबी चौड़ी काया को जब देखते हैं तो आज के युवा पीढ़ी को, जो कि दिन में 6 से 7 घंटे किस पर बिताता है, मोबाइल पर बिताता है और यूट्यूब की वस्तुएं देखता रहता है, व्हाट्सएप ऊपर लगाता है, उसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य को आज प्राथमिकता दी जाए और देश के अंदर नौजवान भागे दौड़े खेल के मैदान के अंदर जाएं, ताकि उनको एक ऐसा रथ मिल सके जिस पर पूरी आयु वो यात्रा कर सके। दूसरी शिक्षा उनकी एकाग्रता पर थी। आजकल एक बहुत शब्द चलता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक ही टाइम के ऊपर मोबाइल के ऊपर भी देख रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं, सामने टीवी भी लग रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है और समझते हम पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें बहुत सफल होंगे। मुझे लगता है कि विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद उनका भ्रम टूटेगा। एक समय पर एक काम करना चाहिए। ये मल्टीटास्किंग जैसी बात कुछ और अर्थों में तो ठीक हो सकती है, लेकिन सोचने के स्तर पर दिमाग एक टाइम पर एक चीज को अच्छे ढंग से सोच सकता है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से वो 3 पुस्तकें बड़े बड़े ग्रंथ लाइब्रेरी से मंगवाए और 2 दिन बाद वापस कर दिए और वो बहुत हैरान हुआ कि आपने पढ़े नहीं है तो वापस क्यों किए और फिर लिए क्यों थे। उन्होंने कहा मैंने पढ़ डाले, सारे पढ़ डाले 2 दिन के अंदर 3 ग्रंथ। बोले हाँ 3 पढ़ लिए। और उन्होंने उसका शक दूर करने के लिए कहा इसमें से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और जब पुस्तकालय अध्यक्ष कोई बात पूछता था तो वो पृष्ठ भी बता देते थे और आगे क्या लिखा है पीछे क्या लिखा है वो सारे संदर्भ बताते थे। ये उनकी एकाग्रता का कमाल था। वो बाल्यकाल से ही समाधि लगाते थे, ध्यान में बैठते थे। आज के समय में मानसिक जो अवसाद बढ़ रहे हैं उसका सबसे अच्छा तरीका रोकने का यही है कि हम एकाग्र हों, हम ध्यान में जाएं, अपने मन को भटकाएं नहीं, तो हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से होगी और समाज की सेवा भी बहुत अच्छे ढंग से होगी। तीसरी बात जो स्वामी विवेकानंद जी बार बार कहा करते थे, आत्मविश्वास। वो यहाँ तक कहते थे कि नास्तिक वो नहीं है जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता, नास्तिक वो है जो अपने पर विश्वास नहीं रखता। वो बार बार हम भगवान के पुत्र हैं ऐसा कहा करते थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो असंभव हो वो कहा करते थे। वो बार बार इन बातों पर ध्यान दिलाते थे कि हम अपने पर विश्वास रखें, अपनी शक्ति को पहचानें। और हम जानते हैं कि विदेश के अंदर उन पर क्या क्या अत्याचार करने की कोशिश नहीं की गई, उनका मनोबल किस प्रकार से तोड़ने की कोशिश नहीं की गई। हम जानते हैं तो ये उसी समय अंग्रेजों का राज था और वहाँ के पुस्तकालयों पर लिखा होता है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस लाइब्रेरी। और ऐसी जगह पर स्वामी विवेकानंद से पूरी दुनिया के जहाँ प्रतिनिधि बैठे हों उनके सामने भारत की महानता का जो वर्णन करते थे, उनके आत्मविश्वास का द्योतक था। आज अगर ये बात आ जाए तो स्वदेशी समझना बहुत आसान हो जाए। आज हमें अपनी चीज़ों पर, अपनी वस्तुओं पर, अपनी कारीगरी पर, अपने देश पर, अपने दिमाग पर विश्वास नहीं है, उसको दोबारा से लाना स्वामी विवेकानंद के आदेश का और उनके उपदेश पर पालन करना है। एक चौथी बात स्वामी विवेकानंद जी बार बार जो कहा करते थे कि अपनी मुक्ति के लिए नहीं, सबकी मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए।
व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, सर्व मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। और जैसे ही मन में ये भावना आती है कि मैंने दूसरों के लिए काम करना है, अपने कष्ट बहुत गौण हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। ऐसी कौन सी मुसीबत नहीं होगी जो विवेकानंद के ऊपर ना आई हो, परंतु हमेशा मुस्कुराते हुए पूरी दुनिया के अंदर संचार करते रहे। आप जानते हैं कि घर में बहुत गरीबी थी। आप जानते हैं कि उनके पिताजी का देहांत हो गया था। आप जानते होंगे कि उनके माताजी बहुत गरीबी की हालत के अंदर रहा करती थी। लेकिन ऐसे में स्वामी विवेकानंद ने जब माँ काली से मांगने गए तो उन्होंने धन भी नहीं मांगा, उन्होंने पैसा भी नहीं मांगा, उन्होंने नौकरी भी नहीं मांगी। गुरु के कहने पर, रामकृष्ण जी के कहने पर मांगा तो क्या मांगा? त्याग मांगा, तपस्या मांगी और दुनिया का उपकार करने की शक्ति मांगी। स्वामी विवेकानंद जी कभी छोटे बड़े का फर्क नहीं रखते थे। वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो उसको गले लगाने की हमेशा उत्सुक रहा करते थे। और वो दुनिया को भी बताया करते थे कि जब एक महिला विदेश के अंदर बहुत दुखी थी कि महाराज मैं क्या करूं, मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा, मुझे कोई शांति नहीं मिल रही, तो उन्होंने कहा ये जो गरीब बच्चा है इसको अपना लो, इसको खुश रखो तो तुम भी खुश हो जाओगे। दुनिया के बड़े बड़े लोगों को उन्होंने यही संदेश दिया, अपने लिए मत मांगो, दुनिया के लिए मांगो, अपने को सब कुछ मिल जाएगा। और अंतिम बात जो विवेकानंद जी से हमको सीखनी है वो है कि छोटा प्रयास तो होना चाहिए, लेकिन संगठन कौशल्य जिसको कहते हैं, ऑर्गेनाइज करने की कला कहते हैं, ये हमको सीखनी चाहिए। यही एक चीज़ ऐसी है जो छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना सकती है। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से पूरे अमेरिका को प्रभावित करने के बाद जब दिन में अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनका भाषण होता था तो पास शाम के समय किसी और विश्वविद्यालय में लोग उनका इंतजार कर रहे होते थे। ऐसे भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों के बाद स्वामी विवेकानंद ने एक 1000 आयल नाम का द्वीप समूह था, उसमें एक कमरे में बैठ करके और जो वहाँ के शिष्य मिले थे उनको आगे इस काम को कैसे चलाना वो उसको समझाने के लिए एकाग्रता से काम कर रहे थे। महाराज जी ये आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ 10 शिष्यों के साथ अपना समय लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, ये 10 टिक जाएंगे तो हम लाखों को खड़ा कर लेंगे, ये 10 पक्के हो जाएंगे तो हम करोड़ों को प्रभावित कर पाएंगे। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वो 1 सप्ताह का समय मेरे लिए सबसे बढ़िया था, क्योंकि उसी की आधारशिला पर हमने आगे संगठन को खड़ा करना है। और देखते देखते दुनिया भर के अंदर उनके आश्रम बने और रामकृष्ण मठ की स्थापना की अपने गुरुजी के नाम पर। और आज भी वो पूरी दुनिया की मानवता की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ वाक्य हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ी प्रेरणा आएगी। और जो प्रमुख वाक्य है कि चलो उठो और चलते रहिए तब तक जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, यही जीवन का संदेश है। और स्वामी विवेकानंद से आज बहुत कुछ ग्रहण किया जा सकता है। इतना ही कहता हुआ वाणी को विश्राम देता हूँ।